Hello learners, welcome back. So today we will study next chapter of physics class 8th, that is diffraction of light. So what is light? Light is a form of energy which helps us to see objects. Okay? When light falls on objects, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the objects. Look at this picture. Okay, this is the source of light, and a light ray is falling on the object, and after reflection it is coming to our eyes. Then after we are able to see this object. Getting? Okay, so एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे आपकी लाइट इंसिडेंट लाइट आती है, इनकमिंग लाइट। इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्शन होकर रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आईज में पहुंचती है और हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। गेटिंग? नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो हाउ डज लाइट ट्रेवल? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. Always light travels in a straight line. The common phenomena of light are formation of shadows, formation of images. तो आपकी डेली लाइफ में आप ये चीज़ें देखते हैं, शेडोज फॉर्म होना, आपके मिरर्स में इमेजेस का बनना, लेंसेस में इमेजेस का बनना। ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, लाइट का बेंड होना, ठीक है, किसी भी मीडियम से, अगर एयर से वाटर में जाने से या वाटर से एयर में जाने से तो वो बेंड होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स आपको ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं उसका भी रीजन क्या होता है, आपकी लाइट। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। सो द सेम पिक्चर इज देयर। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये लाइट सोर्स से लाइट गई आपकी, इस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज में आई और हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। सिमिलरली इस सोर्स से भी हमारे आइज में लाइट आ रही है, इसलिए हम इस लाइट सोर्स को भी क्लियरली विजिबल कर पा रहे हैं। ओके, हाउ डज लाइट ट्रेवल? यू ऑल नो वेरी वेल. Light rays travel in straight lines. Okay, look, straight lines are there. When it hits an opaque objects. Now, opaque objects, so what are opaque objects? जो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वुड लेंगे, ठीक है, वुड लेंगे तो ये इसमें क्या होता है, आपकी जो लाइट है इसके आर पार नहीं जा सकती, ठीक है। हम क्या वुड के आर पार देख सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो जिससे लाइट पास नहीं हो सकती है वो आपके ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जिनसे लाइट इजीली पास हो सकती है दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड द थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनसे कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब होती है और कुछ आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर, ऑयल पेपर, है ना। आप किसी पेपर में जब ऑयल लग जाता है तो जब आप उससे देखते हैं तो आपको आपको जो उसके साइड वाली, फ्रंट वाली इमेज है वो आपको विजिबल तो होती है बट क्लियर नहीं होती है। तो दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, हाउ डू वी सी, ठीक है। अब हमें तो पता चल गया रिफ्लेक्शन से हम देख पाते हैं चीजों को, बट हाउ? ओके, लाइट कमिंग फ्रॉम और रिफ्लेक्टिंग ऑफ objects enters the eyes through the cornea of the pupil. Okay, जो हमारी आईज के पार्ट्स होते हैं ये हम अभी आपके नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, है ना, कि आपकी जो आईज के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें आप कॉर्निया, प्यूपिल, ये सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आपकी कॉर्निया से होते हुए आइस प्यूपिल में आती है। इट इज फोकस्ड क्लियरली बाय द लेंस ऑन द रेटिना, ठीक है। अब जो रेटिना होता है, आइस का रेटिना, उसमें एक लेंस होता है, ठीक है। तो उसमें सारी की सारी आपकी लाइट रेस क्या होती है, पूरी फोकस्ड हो जाती है, ठीक है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ द रेटिना गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड डार्क, color and movement and send it through the optic nerve, ठीक है। तो देखिए, आपके लिए विजिबल होने के लिए, थिंग्स के लिए आपके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, लाइट सोर्स होना चाहिए, फर्स्ट थिंग।
आईज होनी चाहिए, लेकिन और क्या होना चाहिए आपका, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ब्रेन। ब्रेन ही ये चीज समझ पाता है ना एक्चुअल में कि क्या था वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, क्लियरली विजिबल कर पाते हैं। गेटिंग? सो इन लेटर वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट कि कैसे एक्चुअल में इमेज फॉर्म होती है हमारी आईज में और हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। गेटिंग? यस। सो हाउ डू वी सी कलर? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, ये देखिए लाइट सोर्स है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में लाइट आई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास रेड ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट भी है, येलो कलर का ऑब्जेक्ट भी है। अब यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाइट की रे बनी है ये रेड कलर की बनी है। इसका मतलब है कि रेड कलर की लाइट हम पर पड़ रही है। तो इसके पहले आपको जानना पड़ेगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो आपकी लाइट होती है वो एक्चुअल में जो आपको लाइट रेस नजर आती है ना, वाइट लाइट, कभी कभी आपको सनलाइट देखे होंगे आपको येलो रेड ऑरेंज कलर का, है ना। तो ये लाइट जो होती है ना, जिसे हम मानते तो वाइट लाइट है, ठीक है, रेस को हम क्या मानते हैं, वाइट रेस है। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है। जो आपकी लाइट होती है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है, और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका विबग्योर। और यही 7 कलर्स हम किस में देखते हैं, रेनबो में भी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि रेनबो में क्या होता है, आपका जो लाइट रेस होती है वो अपने सेपरेट, अपने कलर्स में क्या होती है, सेपरेट हो जाते हैं सारे जो लाइट के कलर्स होते हैं, इसलिए हम उन सारे कलर्स को देख पाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट होती है वो कॉम्बिनेशन होती है इन 7 कलर्स का। और वी से आपका वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल लाइट ये होती है, ओके। यस। सो लाइट फ्रॉम मोस्ट लाइट सोर्सेस looks white but actually contains all the colors of the spectrum, also known as the rainbow, okay। तो जो लाइट वाइट दिखती है वो सारे कलर्स रखती है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, जो किसमें होते हैं, रेनबो में होते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लू, इट इज एब्सॉर्बिंग every color except blue which is reflecting off it and entering your eyes। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब है जैसे व्हाइट लाइट आपकी उस ऑब्जेक्ट में पड़ी, ठीक है, किसी ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल आपकी ड्रेस का कलर ब्लू है, ठीक है। अब सनलाइट आई, व्हाइट कलर की सनलाइट, वो मेरी ड्रेस पे पड़ी, तो जो उसके 7 कलर्स थे टोटल, उसमें से 6 कलर्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया मेरी ड्रेस ने, और सिर्फ ब्लू कलर को उसने वापस आइस में भेजा। मेरी रिफ्लेक्शन के बाद वो जो ब्लू कलर है वो मेरी आइस में आया, इसलिए मुझे ड्रेस कैसी दिखाएगी, ब्लू कलर की। गेटिंग? तो जो भी वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट उसी कलर के दिखाई देते हैं, ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स ऑरेंज, इट इज एब्सॉर्बिंग एवरी कलर एक्सेप्ट ऑरेंज, मतलब ऑरेंज कलर को छोड़ के बाकी जो 6 कलर्स है उनको वो एब्सॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ ऑरेंज कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, हमारी आइस में भेज देगा। और वो ऑरेंज कलर जब हमारी आइस में एंटर करता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें ऑरेंज कलर दिखाई देता है। तो इसी तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमें सारे ऑब्जेक्ट्स का कलर दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी लाइट सोर्स है, यहाँ पर आपका क्या हुआ, लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ठीक है, किसी भी मटेरियल पे। अब ये रिफ्लेक्ट होके अपना डायरेक्शन चेंज कर दी, ये चाहती तो इसी डायरेक्शन में आ सकती थी, बट ये किसी और डायरेक्शन में क्या हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंची, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और भी तरीके से पढ़ते हैं हम इसे, ओके। इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये एक लाइट सोर्स है, टॉर्च है, टॉर्च की लाइट यहाँ पर आई, ये एक प्लेन है,
ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट होकर ये इस डायरेक्शन से वापस जा रही है, दिख रही है आपको, यहाँ से जा रही है। तो एक हम इसको एक सेपरेशन लाइन बना लेते हैं, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम एक्चुअल में नॉर्मल बोलते हैं। तो ये एंगल बन गए दो, एक तो जो इनकमिंग लाइट रेस था उसके साथ इस नॉर्मल का, और एक है आपकी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेस गई उसके साथ इस नॉर्मल का। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वी विल डिस्कस लेटर ऑल्सो, बट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सो when light falls on a polished or shiny surface, it changes its direction. This is called reflection of light. Okay? So, आप इसको और भी अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. It is the phenomena of bouncing back of light after striking a smooth polished surface. ठीक है, कोई भी स्मूथ पॉलिश सरफेस ले लो, फॉर एग्जाम्पल मिरर, तो लाइट आपकी आई, इंसिडेंट हुई और बाउंस बैक हो गई। ठीक है, बाउंसिंग, आप बॉल को देखे होंगे, जब हम फ्लोर पे बॉल को बाउंस करते हैं तो वो बॉल फ्लोर पे स्ट्राइक करती है और वापस ऊपर आ जाती है, तो बाउंसिंग बैक। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन। तो देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है, देन आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस प्लेन से ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। और जहां से लाइट रेस आ रही होती है, सोर्स से इनकमिंग होती है, उसको इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस जा रही होती है दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। सो जस्ट है ना, रीड द डेफिनेशंस वन बाय वन। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट falling on the surface, it is incident ray. Reflected ray, the incident ray bouncing back in the same medium after striking the reflecting surface. Okay, same medium. देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एयर है ना, और ये मिरर आपका किससे बना है, ग्लास का। तो आपकी ये रे आई, तो आपकी रे एक्चुअल में ग्लास के अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं हुई, वो वापस कहाँ चली गई, एयर में ही चली गई। तो आपका एक मीडियम क्या था, आपका ग्लास था, और एक मीडियम आपका एयर। तो एयर में से आई और एयर में ही वापस चले जाना। सो आपकी वो क्या होती है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उसी मीडियम में होगा, कि एयर से अगर लाइट आ रही है तो वापस ही वो अगर एयर में जा रही है सेम मीडियम में, दैट इज योर रिफ्लेक्शन। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए ये एक पी पॉइंट बना है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्टेड रे बाउंसेस ऑफ। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बाउंस होती है और यहाँ पर इंसिडेंट रे आती है आपकी इस पॉइंट पी पे। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे, इट इज द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसी सरफेस से हो रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाती है, दैट इज योर इमेजिनरी लाइन एंड इट इज कॉल्ड योर नॉर्मल। ओके, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है मैंने, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो आपकी जो इंसिडेंट रे थी और जो नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंड नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो लुक, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल था, जिसे हम आर से डिनोट किए, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so what is reflection of light? When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. Very good definition. So you can easily learn it. अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एक पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करती है। तो व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सो देयर आर टू लॉस, है ना, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से लॉस है आपके। फर्स्ट इज
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो तो आई इज इक्वल टू आर। फॉर एग्जाम्पल अगर आई की वैल्यू 45 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी 45 डिग्री। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो आपके आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ओके, फर्स्ट रूल क्लियर। सेकेंड लॉ है आपका द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence all lie in the same plane। ओके, तो एक ही पॉइंट पे होते हैं, सेम पॉइंट पे और सेम प्लेन पे। क्या क्या? एक आपकी जो इंसिडेंट रे होती है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपका ये नॉर्मल, ये सेम पॉइंट पे दिख रहे हैं। ठीक है, पी था ये पॉइंट और ये सेम प्लेन पे। सो दिस इज योर सेकेंड लॉ। गेटिंग कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane। Getting? So this is laws of reflection, same thing, so you can easily understand। इसका मतलब क्या है आपका? ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्शन होता है ये फ्रंट है ना, इस पोर्शन से होता है, और ये आपका कौन सा सरफेस होता है? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ ये बैक साइड होता है और ये फ्रंट। गेटिंग? जहां से आपका मिरर होता है और उसके बैक साइड को हम इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये जो लाइन है ये होती है आपकी नॉर्मल एन। Getting? Yes. What makes things visible? So same thing is there. We cannot see objects in the dark, and objects becomes visible when light emitted or reflected by it reaches our eyes। So now there are two types of reflection, regular and diffused। diffused को हम क्या बोलते हैं? और irregular reflection। तो regular reflection किसे कहते हैं और irregular किसे कहते हैं? When parallel rays, okay, parallel rays of light fall on a smooth surface, the reflected rays are parallel। This is called regular reflection। Regular reflection forms images of objects। देखिए, ये फर्स्ट वाला आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है और सेकंड वाला आपका है इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे आप, ये जो सारी लाइट रेज है वो कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये देखिए पैरेलल है, सेम डिस्टेंस पे, और इनका जो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन भी कैसी है? वो पैरेलल जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमेशा स्मूथ सरफेस में होता है। ठीक है, एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए, और इसी वजह से आपका इमेजेस फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे तो हमेशा पैरेलल होगी। आपसे सनलाइट जब आती है तो आप देखेंगे मोस्टली हम इंसिडेंट रे को कैसा एज्यूम करते हैं? पैरेलल। ठीक है, लेकिन ये देखिए रफ सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है। तो इसके बाद जब रिफ्लेक्शन के बाद कई आपकी अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जाती है, ठीक है, पैरेलल नहीं रहती है। सो इट इज कॉल्ड योर इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये आपका रफ सरफेस में होता है और इससे कोई भी इमेजेस फॉर्म नहीं होती है। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जो इंसिडेंट रे होती है ना, रेगुलर में क्या होता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल आती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं बनती। फर्स्ट क्लियर। सेकेंड, ये स्मूथ सरफेस में होता है आपका, सरफेस स्मूथ है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपका रफ सरफेस में होता है। थर्ड इज रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेजेस फॉर्म होती है एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेजेस फॉर्म नहीं होती ऑब्जेक्ट की। क्लियर? यस। नाउ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब आप देखेंगे प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, सो द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये उसकी इमेज है। तो
तो ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे हैं? सीधे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इमेज आपकी ऐसे बनेगी तो ये क्या हो गई? उल्टी या इन्वर्टेड इमेज। लेकिन इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज। गेटिंग? सेम एज ऑब्जेक्ट। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब दोनों की साइज भी कैसी होती है? सेम साइज की। किससे? प्लेन मिरर से, है ना। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों ही सेम साइज के होते हैं और इरेक्ट होती है इमेज। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये आपका मिरर है, यहाँ पर आपकी इमेज है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या ये ले लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है एंड ये आपकी क्या है? इमेज है। तो दोनों सीधे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, दोनों कैसे? सेम साइज के हैं। सेकंड पॉइंट, एंड जो दोनों की डिस्टेंस है, ये आपका क्या था? मिरर था। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये रही और मिरर से इमेज की डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी। थर्ड पॉइंट, द इमेज इज वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, वर्चुअल मीन्स जो इमेज आपकी रियल नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये डिफरेंस बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। एक थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि जो रियल इमेज है उसमें जो आपकी लाइट रेज है वो एक्चुअल में एक पॉइंट पर मीट करती है, मिलती है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज में वो पॉइंट पर एक्चुअल में मीट नहीं करती है, हम क्या करते हैं? उनको मीट करवाते हैं। गेटिंग? बस तो इतना ही जानिए कि वर्चुअल इमेज रियल इमेज नहीं होती है, ठीक है। उसमें लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं किसी पॉइंट पे, लेकिन जो रियल इमेज बनती है उसमें लाइट रेज किसी पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करती है, मिलती हैं। ओके ओके। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? लैटरली इन्वर्टेड, ओके, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैटरली इन्वर्टेड, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मिरर है, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन में आपने देखा होगा, अगर आप मिरर में के सामने खड़े होते हैं और अपना राइट हैंड मूव करते हैं तो मिरर का कौन सा हैंड मूव होता है? लेफ्ट हैंड। गेटिंग? तो ये क्या कहलाता है? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्ट हो जाता है लैटरली, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर आपने इसमें लिखा है आर, ठीक है, मिरर के सामने आपने आर ऐसे लिखा, अब मिरर में देखेंगे तो आपको आर कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। एग्जैक्ट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज मिल रही है आपको, ठीक है। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो राइट साइड लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यही होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर लैटरल इन्वर्जन। ये आप एक्चुअल में देख भी सकते हो और अपने घर में नोटिस किए होंगे। आपने कभी भी क्लॉक को देखा है मिरर में, है ना? जब आप क्लॉक को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी जो उसके नंबर्स हैं वो अभी आपके कैसे बनते हैं? लैटरली इन्वर्टेड। तो ये आपको देखना है और उसका डायग्राम बनाना है। गेटिंग? कि व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, आपकी बुक में है ना। मल्टीपल इमेजेस का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम टू मिरर्स लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक मिरर है और ऐसा ही एक दूसरा मिरर रख दिया, ठीक है। टू मिरर्स है, ठीक है, दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं किसी एंगल पे। तो जो इस तरीके से अगर उनकी अलग अलग उनके एंगल्स को चेंज किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल, कि अगर 45 डिग्री एंगल पे है, दो मिरर को हम अटैच करके रखते हैं तो 7 इमेजेस बनती है। 60 डिग्री पे है तो 5 इमेजेस, 90 डिग्री पे है तो 3 इमेजेस, 120 डिग्री पे 2 इमेजेस एंड 180 डिग्री पे हो तो 1 इमेज। क्योंकि 180 डिग्री पे कैसे हो जाता है? ऐसे बन जाएंगे दोनों दोनों प्लेन, है ना। तो क्या बनेगी आपकी? सिंगल इमेज, ठीक है। 0 डिग्री पे है पैरेलल टू ईच अदर तो इनफाइनाइट इमेज, इनफाइनाइट नंबर, मतलब बहुत सारी इमेजेस बन जाती है। गेटिंग? तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बस अगर कि किसी भी टू मिरर्स को हम डिफरेंट एंगल्स पे अटैच करके रखते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड करके,
तो उससे हम मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारी, मल्टीपल मतलब मैनी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट, ओके, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, ठीक है, एप्लीकेशन. ठीक है, आपने ये टर्म सुना है? ठीक है, व्हाट इज दिस? Kaleidoscope. Yes, a kaleidoscope is a device used to see multiple images of objects. It has three inclined mirrors at an angle of 60 degree to each other. देखिए, आप बचपन में आप एक देखे होंगे. एक्चुअल में ये कैलाइडोस्कोप आप पहले भी खेल चुके हैं, ठीक है, बट हो सकता है आप इसके नाम से अवेयर ना हो कि इसमें आप देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स की इसमें कांच की चूड़ियाँ, टूटी हुई चूड़ियाँ भरी होती है, और जब हम उसको फोल्ड करते जाते हैं, रोल करते जाते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस फॉर्म होती है, कलरफुल इमेजेस, और हम बहुत इंजॉय करते हैं उन शेप्स को. गेटिंग? तो ये जो होता है एक्चुअल में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो आप एज ए होम, आप इसे होम में बना भी सकते हैं. दिस अरेंजमेंट इज यूजुअली केप्ट इन अ सिलेंड्रिकल बॉक्स and has a few pieces of colored glasses kept at one end. We can see beautiful patterns and designs due to multiple images formed by the mirrors. Getting? तो आपको एक्चुअल में होता क्या है इसमें, जैसे कि ऐसे तीन आप ले लिए, ठीक है, ग्लास की स्लाइड्स ले लिए तीन सपोज, और तीनों को आप ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं. गेटिंग? तो जब हम इस तरीके से ये तीनों सरफेस बना देते हैं, इन तीनों को अटैच कर देते हैं, तो ये एक ट्रायंगुलर बन जाता है, और इसको हम पूरा किसमें, एक सिलेंडर में इसको कंप्लीटली इसको सिलेंडर से कवर कर देते हैं. और एक साइड में हम यहाँ पर ग्लास से कुछ कलरफुल ग्लास के पीसेस, जैसे कांच की चूड़ियाँ होती है ना, उसे हम टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ उसे फिल कर देते हैं. और जब हम दूसरे साइड से इसको देखते हैं तो हमें इस तरीके के ये ब्यूटीफुल इमेजेस दिखाई देती हैं. गेटिंग? सो दैट इज योर कैलाइडोस्कोप. ओके, सो दीज आर the pictures of equal angles of reflection. This is the picture of refraction. This is your rainbow, and this is the picture of your what? Dispersion. जो ये शो कर रहा है कि एक्चुअल में जो वाइट लाइट होती है, जब वो एक प्रिज्म से पास होती है, ग्लास के प्रिज्म से, वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है. एंड ये 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर. ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको, और इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. गेटिंग? तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्या स्टार्ट करेंगे, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपका एक्चुअल में चैप्टर है कि व्हेन लाइट रेज एंटर अ मीडियम एट एन एंगल, द चेंज इन स्पीड कॉजेज द रे टू बेंड और चेंज डायरेक्शन. ठीक है, अभी तक की आपने एक चीज पढ़ी कि जो रिफ्लेक्शन होता था आपका सेम मीडियम में होता था. ये आपकी एयर से लाइट आई और एयर में ही वापस चली गई. लेकिन रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में, बट रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या होता है, ये एयर था, फिर वापस यहाँ क्या आ गया, वाटर आ गया, फिर ग्लास आ गया, फिर एयर आ गई. तो यहाँ पर क्या है, 2 मीडियम्स की जरूरत पड़ती है. किसके लिए? हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए. लेकिन रिफ्लेक्शन आपका एक ही मीडियम में होता है. ओके, सो मीडियम टर्म आपको क्लियर हुआ. मीडियम मतलब जहां से आपकी लाइट पास हो सकती है, दैट इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल मीडियम. ऑप्टिकल मीन्स लाइट, है ना, रिलेटेड टू लाइट. तो जहां से आपकी लाइट पास हो सकती है, दैट इज योर मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम. तो ऑप्टिकल मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? एयर, वाटर, ग्लास. गेटिंग? So for that's all for today's class. Hope you enjoyed the class. Thank you.